मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि करीब 40 मिनट लंबी चली बहस में जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वही मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन ही प्रोवाइडेड है। डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे टू अ सेक्शन। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। विभिन्न प्रकार की याचिकाएं आईं और उन्होंने जो पंचायत अधिनियम है उसको संशोधन करने के लिए जो धारा 9A जोड़ी गई अध्यादेश के माध्यम से, उसकी संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी गई इन सभी याचिकाओं में। निर्वाचन आयोग ने भी 4 दिसंबर 2021 को और निर्वाचन की अधिसूचना जारी की है। आज जब ये सारे मामले माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के लिए उपस्थित हुए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ऐसा आग्रह हुआ कि आगे की ये तमाम ये जो चुनाव प्रक्रिया उसमें रोक लगा दी जाए। विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने और स्थगन के उस आग्रह को अस्वीकार किया और किसी भी याचिका में स्थगन नहीं दिया है और अब सारी याचिकाओं पर बहस आगे होगी अपने समय पर। आपको बता दें कि मामले में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खंडपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार का निर्णय ही मान्य रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्वालियर खंडपीठ द्वारा भी पंचायत चुनाव पर स्टे देने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले पूर्व में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, पंचायत राज संचालनालय आयुक्त सहित दूसरे जगहों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, जिसके बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से, स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है। आपको यहां पर यह भी बताते चले कि पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही इस पर लगातार विवाद जारी रहा। चुनाव 3 चरणों में होंगे और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं। इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर लगातार घमासान मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी की शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है। आपको यहां पर भी बता दें कि इन याचिकाओं में कहा गया था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गलत तरीके से चुनाव की प्रक्रिया कर रही है। कांग्रेस का यह आरोप था कि बीजेपी 7 साल पुराने आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराना चाह रही है, लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से साफ हो गया है कि चुनावों पर, जो पंचायत चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर किसी भी तरह का स्टे नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।